विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ संख्या 9 भोजन में विविधता का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पेज संख्या है 245। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं। इसमें हम प्राय रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी खाते हैं। क्या आपको पता है कि अलग अलग स्थानों पर तरह तरह का भोजन खाया जाता है? कहीं गेहूं की रोटी, तो कहीं मक्की की रोटी, तो कहीं पर बाजरे की रोटी खाई जाती है। यानी कहने का अर्थ यह है, हर क्षेत्र में, हर राज्य में अलग अलग भोजन का प्रकार होता है। सोचिए और चर्चा कीजिए। यहाँ से आपके प्रश्न शुरू हो गए। आपके क्षेत्र में भोजन में मुख्यतः क्या क्या खाते हैं? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन क्यों खाया जाता है? ये नीचे तालिका दी गई है। जैसे डोसा दक्षिणी भारत में, केर सांगरी राजस्थान में, बड़ा पाव महाराष्ट्र में, मक्के की रोटी पंजाब में, बाजरे की रोटी राजस्थान में। इस तरह ये अलग अलग क्षेत्र का अलग भोजन है खाया जाता है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु भिन्न भिन्न होने से वहाँ अलग अलग प्रकार की फसलें होती है। यानी भारत में जलवायु भिन्न भिन्न होने पर यहाँ का खान पान भी अलग अलग प्रकार का, यानी फसलें भी अलग अलग होती है। वहाँ रहने वाले लोग अधिकतर वहीं खाते हैं जहाँ वहाँ पैदावार होती है। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी, सरसों का साग। दक्षिणी भारत में दाल चावल, इडली सांभर, डोसा, रसम आदि। समुद्र के पास रहने वाले व्यक्ति मछली व अन्य समुद्री जीवों को खाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन किया जाता है। पता कीजिए और लिखिए, हमारे राज्य में कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए प्रसिद्ध है। नीचे तालिका दी गई है यहाँ। जैसे खाने की चीज़ें कहाँ की प्रसिद्ध है, उनका स्वाद कैसा होता है। जैसे घेवर, घेवर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। उनका स्वाद कैसा होता है? मीठा। मावे की कचौरी जैसे जोधपुर की प्रसिद्ध है और उसका स्वाद कैसा होता है। और तिलपट्टी, पापड़ी जैसी सारे का अलग अलग आपको बताना है। ये तालिका मैं आपको इस प्रश्न उत्तर में भेजूंगा, तब लिख लेना आप। त्योहारों पर आपके घर में तरह तरह के पकवान बनते होंगे। इन्हें बनाने के लिए बहुत सी कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। जैसे हलवा बनाने के लिए आटा, घी, शक्कर या गुड़ आदि, व खीर बनाने में दूध, चावल, शक्कर आदि काम में लिए जाते हैं। इसी प्रकार हम अनेक चीज़ों का उपयोग अलग अलग प्रकार का भोजन बनाने में करते हैं। देखिए और बताइए, चित्र में दी गई सामग्री से आपके घर में या बाहर क्या क्या बनता है। यहाँ चित्र दिया गया है सब्जियों के। आलू, दूध, चावल, सूजी, अलग अलग धान के दिए गए हैं। आपके घर की रसोई में बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे पोहा, चीनी, आटा, बेसन आदि। हमें यह पता नहीं होता है कि ये शुरू में कैसी दिखती है। क्या ये चीज़ें पेड़ पौधों पर ही लगी होती है? कुछ पौधे तथा उनसे मिलने वाले खाने पीने की चीज़ों चित्र में दिए गए हैं। आपको उसका मिलान करना है। आपने पढ़ा कि हमारे राज्य व देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। आप कभी मेले में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मेले में कई प्रकार की खाद्य सामग्री की दुकानें एवं स्टॉल लगते हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें मिलती है। जिसमें कई गांव से आए लोग दुकान लगाते हैं। सोचिए और बताइए, आपके यहाँ भी मेले या हॉट बाजार लगते होंगे। उनमें कौन कौन से खाने की चीज़ें मिलती है, सूची बनाइए। आपके परिवार से हॉट बाजार में कौन चीज़ें बेचने हेतु भेजी जाती है, अथवा आपके परिवार द्वारा हाट बाजार से कौन सी चीज़ें खरीदी जाती है। कहाँ कहाँ से मिलना भोजन, कहाँ कहाँ से मिलता भोजन। हमारे भोजन में हम कई प्रकार की खाद्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये खाद्य वस्तुएं पेड़ पौधों या जंतुओं से मिलती है। जैसे पेड़ पौधों से दाल, अनाज, फल, सब्जी आदि। जीव जंतुओं से हमें दूध, शहद, अंडे, मांस आदि प्राप्त होते हैं। हमें अपने भोजन में विभिन्न फल, दालें, सब्जियों, दूध आदि का उपयोग करना चाहिए। ये भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं तथा कुपोषण से मुक्ति दिलाते हैं।
पता कीजिए। यहाँ आपके प्रश्न उत्तर शुरू हो गए। जैसे खाद्यान्न है बाजरा, मुख्यतः बोया जाता है, कहाँ बोया जाता है? पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, नागौर, चूरू। जवार कहाँ बोया जाता है? राजस्थान में अजमेर, कोटा, बारा, झालावाड़, टोंक, पाली, ये सारी दी आपके लिए। मक्का उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। गेहूँ राजस्थान में लगभग सभी जगह है। और अंत में है हमने सीखा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। हमें सभी प्रकार की सब्जियां एवं फल खाने चाहिए। सभी प्रकार की दालें, फल, सब्जी, दूध आदि भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं। ये आपका पाठ खत्म हो गया है। एक बार आपको दोबारा इसकी रिवीजन करनी है, ध्यानपूर्वक पढ़ना। धन्यवाद।